बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड दिस इज व्हाट द प्रोसेस डायग्राम के क्वेश्चन में एक बात याद रखिए. वी हैव बीन गिवन द मल्टीपल स्टेजेस इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, first of all determine the number of stages there. For example, these all red circles are the different stages. See, these are the stages. First, determine and identify the number of stages given in the picture. For example, this is stage number 1. This is stage number 2. This is stage number 3. This is stage number 4. This is stage number 5. And this is stage number 6. And it is stage number 7. So जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में प्रोसेस डायग्राम का, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें और डिटरमिन करें कि स्टेजेस कितने. अब आपने आइडेंटिफाई तो किया है कि 7 स्टेजेस है, डिटरमिन नहीं किया. व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेशन? अब आप इन स्टेजेस के नाम. फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेज को हम नाम दे सकते हैं डिगिंग. यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रोलर काम कर रहे हैं, हम नाम देंगे इसको रोलिंग. यहाँ पे अगर आप देखें तो वायर कटर और मोल्ड के जरिए यहाँ पे ब्रिक्स बन रही है रॉ फॉर्मेट में, तो हम इसको कहते हैं शेपिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही कहना है, आप इसको डिजाइनिंग भी कह सकते हैं, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट हमें नेम कर. यहाँ पे ड्राइंग ओवन काम कर रहे हैं, सो हम इसको नाम दे देंगे ड्राइंग. यहाँ पे अगर आप देखें तो किलन है और नीचे हीट भी जा रहा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीटिंग हो रही है और सब कूलिंग चल रहा है, हम इसको नाम दे देंगे हीटिंग एंड कूलिंग. यहाँ पे देखें तो पैकिंग हो रही है स्टैकिंग के साथ, पैकेजिंग, और यहाँ पे डिलीवरी हो रही है. सो वी से दैट हमने सबसे पहले 7 स्टेजेस डिटरमिन किए और फिर 7 स्टेजेस को डिटरमिन करने के बाद हमने उन स्टेजेस को नेम दे दिया. वंस हमने नेम दे दिया, अब आप आइडेंटिफाई करें कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशन वोकैबुलरी वर्ड्स अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे. अब देखिएगा जरा, पहली स्टेज में एक डिगर जमीन खोद रहा है, क्ले मट्टी निकाल रहा है. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन. यहाँ पे देखिए मट्टी के बड़े बड़े पीसेस हैं. बड़े पीसेस को अंग्रेजी में कहते हैं चंक्स. चंक्स. आगे चले, जब ये चंक्स पीस रहा है ये, तो उसको कहते हैं क्रशिंग. जब इस क्रश्ड मट्टी को पानी और वाटर मिला के आगे भिजवा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आर. आर का मतलब हो गया एग्जामिनर विशेस टू लिसन द वर्ड आइदर और. सो आइदर का वर्ड यहाँ पे वुड बी द वर्ड दैट इज यूज्ड. अगर हम बात करते हैं ड्राइंग ओवन की, जो अगली स्टेज में है, जब आप ड्राइंग ओवन की बात करते हैं तो क्या ड्राई हो रहा होगा? एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं हम, मॉइस्चर. मॉइस्चर. फिर अगर हम किलन की बात करते हैं तो इसमें हीटिंग और के बाद कूलिंग भी है. इसका मतलब ये हो गया, कूलिंग में हम क्या करेंगे? टेम्परेचर रेगुलेशन. अगर आप देखें तो पैकेजिंग में ईंटें साथ साथ खड़ी नहीं है, इसके लिए बड़ा स्पेसिफिक इंग्लिश का वर्ड यूज होता है, उसे हम कहते हैं स्टैकिंग. और फिर यहाँ पे डिलीवरी किसको करेंगे? एंड यूजर को. तो अब हमने पहले नंबर पे स्टेजेस आइडेंटिफाई करें, दूसरे स्टेज में हमने स्टेजेस को नेम दिए, तीसरे स्टेप में हमने उन सारे के सारे स्टेजेस में आने वाले एनी स्पेसिफिक कंडीशन वोकैबुलरी वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ताकि हमारा आंसर इंप्रेसिव हो एग्जाम में. नाउ वी आर गोइंग टू आंसर. अब जब हमें आंसर करना है तो आंसर के होंगे टोटल 4 पैराग्राफ्स. पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पैराफ्रेजिंग मेथड. व्हाट इज पैराफ्रेजिंग मेथड? रीवर्डिंग मेथड. मैं समझा चुका पहले. रीवर्डिंग मेथड में आप जो क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है उसको रीवर्ड करेंगे और बस खत्म. खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. अभी मैं सारा आंसर लिखता हूँ. जब आप आएंगे पैराग्राफ नंबर 2 पे, अब आपको पता है कि वो क्या कहलाएगा? ओवरव्यू. ओवरव्यू में आप पूरे का पूरा जो लेआउट है इसकी स्टेजेस को डिमॉन्स्ट्रेट करवा दें बाय नेम. फिर पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में पिक्चर के हर स्टेप और हर एक पॉइंट को जो इसके अंदर दिया हुआ है आप एक्सप्लेन करेंगे. एंड जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो याद रखिएगा, जब तक स्टेज 1 को दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे आपकी कोहेरेंस नहीं बनेगी.
फॉर एन एग्जाम्पल, डिगर मट्टी निकाल के रखता है मेटल ग्रिड पर, तो आप कनेक्ट हो गए सेकंड स्टेज के साथ। तो आपने हाफ पिक्चर एक्सप्लेन करनी है पैरा 3 में और हाफ पिक्चर एक्सप्लेन करनी है पैरा 4 में, मगर connecting these stages would be the prime here for your dictation. So I'm going to write the answer now and see how we are going to write the answer. पहले आपका आ गया पैराफ्रेजिंग, हम डायग्राम की जगह यूज करेंगे वर्ड लेआउट। अब यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं हो रहा, तो हम जब मुकाबला नहीं हो रहा तो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। So now diagram layout illustrates, expresses, explains, depicts the process, procedure used, adopted to manufacture by bricks makers who make bricks for the building industry, we will say construction sector. So the layout depicts the procedure adopted by the factories for making bricks for construction sector. तो अब हमने रीवर्ड करके जब लिखेंगे तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। सो इस तरह के बाद हम ओवरव्यू लिखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन।